बच्चों ये पेपर है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है। कक्षा 10 गणित का पेपर है जो आपके 24 दिसंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 दिसंबर को गणित के पेपर में आप पूरे 70 नंबर है वो आप आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं अनुक्रमांक का जो रोल नंबर है उसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं और यहाँ पर दे रखा है आपको कुल प्रश्नों की संख्या, यानी इस पेपर में कुल प्रश्न है आपके 29 और कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो है 4। और मैथमेटिक्स का ये पेपर है आपके क्लास 10th का जो 24 दिसंबर को होने वाला है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 यहाँ पर देख सकते हैं पेपर है और कक्षा 10 गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है आपके 70, यानी पूरे 70 नंबर का ये पेपर है और पूरे 70 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। लेकिन आपको ये पूरा पेपर पढ़ना है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे पहले पेपर में आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों के में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, यानी टोटल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो विकल्प वाले क्वेश्चन है वो आपके टोटल 10 हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है कि संख्या 360 के अभाज्य गुणनखंड कि घातों का जो योग है वो आपके कितना होगा। तो ए ऑप्शन में है 4, बी ऑप्शन में है 5, सी ऑप्शन में है 6 और डी ऑप्शन में है 0, यानी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आपके करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x² - 12x + 9 का एक हल होगा। तो ए ऑप्शन में है 4/9, बी ऑप्शन में है -4/9, सी ऑप्शन में है 2/3 और डी ऑप्शन में है 3/2। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का सारू अंतर बताना है। तो ए ऑप्शन में है 3, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 7 और डी ऑप्शन में है -4। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्न में से किस त्रिभुज की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो ए ऑप्शन में है विषमबाहु त्रिभुज, बी ऑप्शन में है समबाहु त्रिभुज और सी ऑप्शन में है समद्विबाहु त्रिभुज और डी ऑप्शन में है समकोण त्रिभुज। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है आपके कि बिंदु 3 और -5 की y अक्ष से दूरी बतानी है। तो ए ऑप्शन में है -2 इकाई और बी ऑप्शन में है 5 इकाई और सी ऑप्शन में है 8 इकाई और डी ऑप्शन में है 3 इकाई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि कोसेक स्क्वायर 45 - कोट स्क्वायर 45 डिग्री का जो माप है, जो मेजरमेंट है वो क्या होगा। तो ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है 1, सी ऑप्शन में है -1 और डी ऑप्शन में है अपरिभाषित। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 7 है आपके यदि किसी मीनार की परछाई मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो ए ऑप्शन में है 45, बी ऑप्शन में है 90 डिग्री, सी ऑप्शन में है 30 डिग्री और डी ऑप्शन में है 0 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि किसी बाह्य बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या का माप है वो कितना होगा। तो ए ऑप्शन में है 7 सेमी, बी ऑप्शन में है 12 सेमी और सी ऑप्शन में है 15 सेमी और डी ऑप्शन में है 9 सेमी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 9 है आपके कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो ए ऑप्शन में है 2πrh, बी ऑप्शन में है πrl और सी ऑप्शन में है 2πr² और डी ऑप्शन में है 4π
r²। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि PE बराबर 0.72 है तो PE बार का मान क्या होगा? तो ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है 0.72, सी ऑप्शन में है 0.38 और डी ऑप्शन में है 0.28। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपदों के शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होती है? और इसके आंसर है प्यारे बच्चों वो ऑलरेडी मैंने इस पेपर में यहाँ पर लिख लिया है। तो किसी भी द्विघात बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। दूसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है? जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर की घात है वो कितनी होती है? यहाँ पर अचर होती है और 1 होती है, इसमें 1 लिखना है आपको। और तीसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे यदि, तो इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है ये आपको फिल करना है। प्रश्न संख्या 4 है, AP 2, 4, 6, 8 का आपको 10वां पद बताना है। और 5वां प्रश्न है, सर्वाक्षम आकृतियों की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? और प्रश्न संख्या 6 बिंदु 3, -2, -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे? और 7वां प्रश्न है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और 8वां प्रश्न है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण है वो अंतरित होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है और टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अति लघुतरात्मक और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 3 है, संख्या 252 व 1176 का लसागु ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 है, बहुपद x² -10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए। और 5वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी का nवां पद है an बराबर 2 + 3n है, तो श्रेणी का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 6 है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है उसका कथन लिखिए। 7वां प्रश्न है, यदि sin θ बराबर 7/25 है तो कोसेक थीटा का मान है, कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। और 8वां प्रश्न है आपके, आकृति में कोण PTQ बराबर 70 डिग्री है तो कोण POQ का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये फिगर देख सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके, यदि किसी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 10वां प्रश्न है, गोले के आयतन का सूत्र लिखिए जहां r गोले की त्रिज्या है। और 11वां क्वेश्चन है, किसी 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है तो उसके इक्का होने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड करनी है। और 12वां क्वेश्चन है आपके, रैखिक समीकरण युग्म a1x + a1y + c = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के हल अद्वितीय होने की जो शर्त है, जो कंडीशन है वो हमें लिखनी है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है, तो टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक 3 और 1/4 हैं। और प्रश्न संख्या 14 है, द्विघात समीकरण 5x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 15 है, आकृति में DE समांतर BC है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। इस फिगर में आप देख सकते हैं a का मान, यहाँ पर AD का मान है x + 1 और DB का मान है 2x और यहाँ पर AE का मान है x - 1 और यहाँ पर EC का मान है x। तो हमें x का मान फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। और प्रश्न संख्या 17 है, निम्न आंकड़ों का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपको आंकड़े दे रखे हैं इसमें आपको माध्य दे रखा है, मीन दे रखा है 5, आपको x का मान है वो बताना है। प्रश्न संख्या 18 है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं आपको, टोटल 6 प्रश्न। और प्रश्न संख्या 19 है, दर्शाइए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 है
कि रेखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 8 और 2x - y = 3 का हल ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 21 है, समांतर श्रेणी 25, 22, 19, 16 के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 22 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रश्न संख्या 23 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है आपके कि एक पासे को 2 बार उछाला गया तो पासे पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है कि बिंदुओं -1, 7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 26 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो टावर की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो हमें ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 27 है, निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है और वर्ग अंतराल बारंबारता आपको दी गई है। उसके बाद में है निम्नात्मक प्रश्न और टोटल 2 क्वेश्चन है आपके निम्नात्मक और प्रत्येक प्रश्न आपके 6 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 है, सिद्ध कीजिए यानी √1 - sin थीटा बट्टे 1 + sin थीटा बराबर में sec थीटा - tan थीटा, यह आपको प्रूव करना है। और अथवा में दे रखा है, सिद्ध कीजिए sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर = 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a, यह आपको प्रूव करना है। और प्रश्न संख्या 29 है, निम्न बारंबारता बटन सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो सारणी आपको दी गई है, सारणी का माध्य आपको ज्ञात करना है। और इसके अथवा में प्रश्न है, निम्न बारंबारता बटन सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मीडियन ज्ञात करना है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस पूरे पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।